बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन, यानी पूरा जो एग्ज़ाम के हवाले से 10th की फ़िज़िक्स है, ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप 10th की प्लेलिस्ट में जाएं मैथमेटिक्स की, वहाँ पे 2 वीडियोज़ अवेलेबल हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक हो गया। आप फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ चैप्टर वाइज मैंने सारे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक, किस चैप्टर में से कौन सा शॉर्ट करना है वो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं सब कुछ। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा जी, आपको पता होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ठीक, उसके बाद आपको पता होना चाहिए जी हुक्स लॉ क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों के फार्मूलाज आपको आने चाहिए। ठीक, उसके बाद जी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड का क्या यूनिट है, और व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में रिलेशन क्या होता है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और अगली बात एक गौर से सुन लें, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ इंक्रीज्ड 2 टाइम्स देन व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड। अगर लेंथ सिंपल पेंडुलम की 2 गुना कर दी जाए तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप लोगों ने इसको करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत मरतबा पूछा जा चुका है। ठीक, ये आपकी एक्सरसाइज में भी है। उसके बाद आपको वेव मोशन का पता होना चाहिए, मैकेनिकल वेव की एग्जांपल आनी चाहिए, और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल आनी चाहिए। इसमें से एमसीक्यूज़ भी आता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक, और ये वेव की एग्जांपल दे के एग्जांपल्स 4 दे देंगे और आपसे पूछेंगे आप बताएं इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी है और इनमें से मैकेनिकल कौन सी है। ये चीज़ें लगती हैं और आप देखिएगा, मैं एमसीक्यूज़ भी अपलोड करूँगा। फिर आपको पता होना चाहिए प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या सवाल यूँ भी आ सकता है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाए चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएं। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे पिच क्या होता है, ऑन व्हाट फैक्टर पिच इज़ डिपेंडेंट, पिच किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है, लाउडनेस क्या होती है, ज़ीरो बेल बहुत ज़्यादा पूछते हैं, साइलेंट विसल ये बहुत ज़्यादा आती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होती है, अगर नॉइज़ पोल्यूशन तो आपकी है नहीं, आपकी जनाब क्या कहते हैं इसको, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, और फिर आगे आ जाएं आप इस चैप्टर पे, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, फिजिकल r/2 एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और कनकेव और कन्वेक्स मिरर का आपको पता होना चाहिए। पोल क्या होता है, पोल को वर्टेक्स भी कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ठीक हो गया, और मिरर फार्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की कंडीशंस क्या हैं, ठीक हो गया, ये TIR की कंडीशंस क्या हैं, और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देख लें आगे, यहाँ पे है लेंस, लेंस के यूजेस क्या हैं, लेंस कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद प्रिंसिपल फोकस क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। और उसके बाद ये ऑप्टिक्स क्या होती है और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। ये कहाँ पे है ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मैं आपको बता दूँ पेज 51 इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम में पेज थोड़े आगे पीछे होते हैं। पेज 51 इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पड़ी है यहाँ पे है हमारे पास, है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी और ऑप्टिक्स भी यहाँ पे लिखा हुआ सारा मौजूद है। अच्छा, आगे ज़रा आप लोग देख लें, हमारे पास यहाँ पे आगे क्वेश्चन आते हैं जी। स्मार्ट सिलेबस है तो चीज़ें और कम हो गई हैं। आपको पता होना चाहिए जी स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाए तो आपको पता होना चाहिए जी कूलम्स लॉ क्या होता है, और कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट, लॉ की डेफिनेशन नहीं होती। कूलम्स लॉ अगर आ जाए कि स्टेट कूलम्स लॉ, तो बच्चे लिखते हैं डेफिनेशन, लॉज की डेफिनेशन नहीं होती, लॉज की स्टेटमेंट होती है। आपने स्टेटमेंट की हेडिंग देनी है और फिर नीचे उसको लिखना है। पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये सारी आपको बातें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, माइकल फैराडे ने डिस्कवर की। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो साथ छोटी सी डायग्राम भी बना दीजिएगा।
वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट आप आगे आ जाएं तो क्वेश्चन आता है डिफाइन एम्पेयर भी आ सकता है, यूँ भी क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, बात तो फिर भी वही है। यूँ भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय करंट ऑफ 1 एम्पेयर, अब बात एक ही है लेकिन 3 तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास कन्वेंशनल करंट यहाँ पे है, आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए। ओम्स लॉ की लिमिटेशंस कौन सी हैं, डेफिनेशन के अंदर लिमिटेशंस पढ़ी आपको पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर डू नॉट चेंज एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डू नॉट चेंज। ओम्स लॉ की ये 2 खामियां हैं, ठीक। इसका ग्राफ बना दीजिएगा ओम्स लॉ का। ओम इसका रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है जी, ओम होता है, उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आगे आएँ तो W = I²RT प्रूफ करें, ये प्रूफ शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है, जॉल्स लॉ के कानून में पड़ा है, ठीक है। आगे इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास है P = I²R प्रूफ करें, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ DC एंड AC, किलोवाट आर, बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आता है ये किलोवाट आर वाला। आगे आ जाएँ तो आपको पता होना चाहिए कि राइट हैंड रूल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, EMF पे फैक्टर कौन कौन से असरअंदाज होते हैं स्टूडेंट्स, ये लाजमी करना है आप लोगों ने। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर की 3 टाइप्स हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन और आइडियल ट्रांसफार्मर। ये आइडियल ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा लगता है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए, इसकी इक्वेशन भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम चले जाएं तो हमारे पास आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर, बड़ा ही मज़े का चैप्टर है ये, आपको पता होना चाहिए। थर्मोनिक एमिशन क्या होती है, डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और उसके बाद हमारे पास आता है एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, ठीक। बुलियन अलजब्रा, इसकी डेफिनेशन को कभी मत छोड़िएगा, ठीक। और ऑपरेशंस आपको अच्छी तरह आने चाहिए, ऑपरेशंस आपको अच्छी तरह, एंड ऑपरेशन, आर ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, नैंड ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशन, ये ऑपरेशंस आप लोगों ने अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे आ जाएं आप लोग, आपको लॉजिक गेट के यूज़ आने चाहिए। और नेक्स्ट चैप्टर में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ICT क्या होता है और IT क्या होता है, और आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डाटा एंड प्रोसेस्ड डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डाटा को पढ़ लिया जाए तो इन्फॉर्मेशन कहलाती है। ब्राउज़र क्या होता है, इंटरनेट की सर्विसेज क्या हैं और इंटरनेट के यूजेस क्या हैं, इनको मिक्स मत कीजिएगा, सर्विसेज 2 हैं, यूजेस ढेर सारे हैं इसके, ठीक है। एंड पे पढ़ें, ये आप लोग देख लें, इंटरनेट की सर्विसेज और यूजर्स ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं स्टूडेंट्स। ईमेल क्या होता है, इस चैप्टर में से आपने बस इतना ही करना है, 5-6 चार्ट क्वेश्चन हैं। आगे आ जाएं तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैस नंबर क्या होता है, और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स, बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती हैं, कॉस्मिक रेडिएशन क्या होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अल्फ़ा, बीटा और गैमा पार्टिकल की 3 प्रॉपर्टीज़ कम से कम आपको आनी चाहिए, ये लाजमी लगती हैं। हाफ़ लाइफ को डिफ़ाइन करना आपको आना चाहिए, हाफ़ लाइफ का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। फास्फोरस 32 का यूज़ आना चाहिए, आयोडीन 131 का यूज़ आना चाहिए, सेंट्रोशियम 90 का यूज़ आना चाहिए, कोबाल्ट 60 का यूज़ आना चाहिए, कार्बन 12 कहाँ इस्तेमाल होती है, ये ट्रेसर्स है ना, पता होना चाहिए आपको। मेडिकल ट्रीटमेंट में कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक। उसके बाद फिशन और फ्यूजन रिएक्शन का आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और ये चीज़ है, ये तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब ज़रा लॉन्ग की बात सुनिएगा। लॉन्ग का जो हमारे पास कम्बिनेशन है वो ये है कि आपका ये इस चीज़ को कभी आप मत देखा करें कि जी फ़िलाँ चैप्टर है हमारे पास, उसमें से शॉर्ट आ रहा है, फ़िलाँ है उसमें से लॉन्ग आ रहा है, उसमें थ्योरी उसमें से फ़िलाँ, इसमें थ्योरी इसमें से न्यूमेरिकल, नहीं नहीं नहीं, आप ना एक चैप्टर को फुली प्रिपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट चैप्टर 10 में से आ रहा है, B पार्ट 13 में से आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो पार्ट आ रहा है A पार्ट 16 में से, B पार्ट 12 में से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो है उसका A पार्ट आ रहा है जी हमारे पास 14 और B आ रहा है 18 में से, ये आपको पता होना चाहिए। अब यूँ नहीं करना कि सर A में से थ्योरी आ रही है तो न्यूमेरिकल आ रहा है, कोई कुछ आ जाए फिर, हाँ, लेकिन जो कन्फर्म है वो मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर A देखें, ये A पार्ट उसका चैप्टर 10 में से आना है इसका, तो 10, अब 10 में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से नोट कीजिएगा। सिंपल पेंडुलम, वेव मोशन, मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग बड़ा कम लगता है, लेकिन आप सिंपल पेंडुलम और वेव मोशन करें। न्यूमेरिकल तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, और इसका लास्ट न्यूमेरिकल पड़ा है वो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक हो गया। अच्छा, B, ये 13 में से आना है। अब 13 कौन सा बन रहा है जी हमारे पास,
13 चैप्टर जो है वो हमारे पास बनता है जी इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं आपको बताऊं कि हमारे पास यहाँ पे आता है कूलम्स लॉ, कैपेसिटर। कैपेसिटर के दो कम्बिनेशन पढ़े हैं। कम्बिनेशन में से एक चीज़ तो लाजमी लगती है, सीरीज़ कम्बिनेशन या पैरेलल कम्बिनेशन, ये लाजमी लगेगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 की बात अब सुने। क्वेश्चन नंबर 6 पेपर में आपका होगा ए पार्ट 16 में से और बी 12 में से। अब मुझे एक बात बताएं, ज़रा थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करें। ये जो 16 चैप्टर है इसका न्यूमेरिकल है? नहीं है। जब न्यूमेरिकल ही नहीं है तो आप मुझे खुद बताएं, पीछे रह गई थ्योरी। अब थ्योरी में से कैथोड रे ऑसिलोस्कोप आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, पीछे रह गए गेट्स। तो डेफिनेटली 16 में से क्या आना है? कोई गेट लगा देंगे, कोई ऑपरेशन लगा देंगे कि नैंड ऑपरेशन है, इसको डिफाइन भी करें, इसकी सैम्बल भी बनाएं, ट्रुथ टेबल भी बनाएं, सर्किट डायग्राम शो करा के बात खत्म। ठीक, तो ये चीज़ तो 12वें में से न्यूमेरिकल ही लगेगा और 12 के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं अब वो सुन लें। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। 6 बी पार्ट 12वें में से कहते हैं न्यूमेरिकल। अब ज़रा 12वां जो मैं ओपन कर रहा हूँ ये सारा आप देख लें। 12 के जो है ना, आप न्यूमेरिकल जो है ना 3 ये नहीं छोड़ना आप लोगों ने। ठीक हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल यहाँ पे पड़ा है हमारे पास 10, वेरी इंपॉर्टेंट। 12, 3, 10, 12 इनको नहीं छोड़ना आप लोगों ने कभी भी। फिर आ जाएं जी चैप्टर 14 पे। चैप्टर 14 वाले आ जाएं। चैप्टर 14 में आ गया जी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी को ज़रा आप गौर से देखें तो हमारे इसमें लगता है जी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लग गया। रेजिस्टेंस के दो कम्बिनेशन पड़े। मेरी एक बात गौर से सुन लें, चैप्टर 13 में से कैपेसिटर का एक कम्बिनेशन लगेगा या चैप्टर 14 में से रेजिस्टर का एक कम्बिनेशन लगेगा, या सीरीज़ या पैरेलल। जी आपको बताऊँ फिर चैप्टर 18 में अगर हम जाएँ तो वहाँ हमारे पास है जी फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल। बात खत्म। हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा लगते हैं। मेरी अगर आप बात माने तो 18 में इस बार भी न्यूमेरिकल ही लगेगा हाफ लाइफ का। ठीक है। टेक्नीशियम 99 वाला, टेक्नीशियम 99 वो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है। और 14 में से आपका रेजिस्टर का कम्बिनेशन लग जाएगा, पैरेलल या सीरीज़। तो स्टूडेंट्स ये थी सारी गपशप फिज़िक्स के बारे में। अच्छी तरह इन चीज़ों को कर लें, रगड़ा लगाएं 4-5 दिन अच्छी तरह। छुट्टियां हैं 2-2, 3-3, तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें इस चीज़ को। इस मरतबा आप देख लें कि सिर्फ 4 हैं और जो मार्क्स आपके यहाँ से आए तो वही आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे 9th में भी। ठीक होगा स्टूडेंट्स। जल्द ही MCQs की वीडियोज़ लेके आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए।